हेलो फ्रेंड्स, जिन ट्यूब की एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आई होप आपको आज की आईफोन 14 के रिलेटेड अपडेट का इंतज़ार होगा। सबसे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर की बटन पर क्लिक कर दें। बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मार्केट में जो रूमर्स चल रही हैं उनमें हमें आईफोन 14 के बारे में कुछ चीज़ों की कंफर्मेशन मिली है। सबसे पहले होल पंच रूमर के बारे में डिस्कस करते हैं कि आईफोन 14 की स्क्रीन की टॉप पे फ्रंट कैम के लिए एक होल होगा। ये आईफोन 14 के दोनों मॉडल्स के लिए होगा, यानी कि आईफोन 14 रेगुलर और आईफोन 14 प्रो दोनों के लिए। काफी सोर्सेज और आर्टिकल्स ने इस चीज को कंफर्म किया है और अब दी इलेक्ट ने भी आईफोन 14 की सप्लाई चेन के बारे में रिपोर्ट लिखी है और इसको कंफर्म किया है। दी इलेक्ट की न्यूज़ काफ़ी हद तक एक्यूरेट होती है। हमारी फेवरेट वेबसाइट एप्पल ट्रैक के मुताबिक दी इलेक्ट का 81.8% एक्यूरेसी रेट है, जो कि बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी रेट है। दी इलेक्ट के आर्टिकल के मुताबिक आईफोन 14 के पैनल्स एलजी और सैमसंग दोनों मिलके बनाएंगे, जिसमें ज़्यादा पोर्शन सैमसंग के पास है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट का काफ़ी हिस्सा एलजी के पास भी है। आपको बताता चलूं कि आईफोन 13 के सब पैनल सैमसंग ने बनाए थे। एलजी ने इंटरेस्ट शो किया था, लेकिन उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला एप्पल की तरफ से। दी इलेक्ट के आर्टिकल में लिखा है कि LG display will be supplying low temperature polycrystalline oxide LTPO thin film transistor TFT OLED panels for Apple's iPhones launching next year, the elect has learned. Winning the order for LTPO TFT OLED from Cupertino, despite the volume being small, is critical for the South Korean panel maker, as it will allow it to maintain an edge over Chinese rival BOE, which is aggressively looking to expand its share in Apple's OLED panel supply chain. Samsung Display, which dominates the supply of OLED panels to Apple, provided the LTPO TFT OLED panel used in the Pro models of the iPhone 13 series this year. LG Display will also be supplying the LTPO TFT OLED panels with hole-in-display technology, where there is a hole at the top side of the panel for the front cam. So जैसा कि मैंने पहले कहा है कि होल पंच आ रहा है आईफोन 14 के फ्रंट कैम के लिए। सो क्या आप ये चाहते हैं या नहीं चाहते? आई थिंक अब इसकी चॉइस आपके पास नहीं रही, क्योंकि एप्पल ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि वो एक होल दे रहे हैं फ्रंट कैम के लिए। आपका अगला सवाल होगा कि आईफोन 14 का कैमरा कैसा होगा। तो उसके लिए हम क्यूमांगची की ये रिपोर्ट पढ़ते हैं। काफी अरसा से ये रूमर्स चल रही थी कि आईफोन के नेक्स्ट मॉडल में पेरिस्कोप लेंस डाला जा रहा है, लेकिन अब कंफर्मेशन मिली है कि ऐसा नहीं होगा और पेरिस्कोप लेंस इस मॉडल में नहीं बल्कि आईफोन 14 में आएगा, जो कि 2023 में आएगा। फिर आईफोन 14 में क्या आ रहा है? का आंसर है कि आईफोन 14 में 48 मेगापिक्सल कैमरा आ रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आईफोन 15 के भी एक मॉडल में पेरिस्कोप लेंस आएगा, शायद आईफोन प्रो मैक्स में, लेकिन रिपोर्ट ये कह रही है कि दो मॉडल्स में से एक में पेरिस्कोप लेंस आएगा। अब एप्पल ट्रैक वेबसाइट की एक और इंटरेस्टिंग आर्टिकल की तरफ चलते हैं, जिसके मुताबिक आईफोन 14 में सिम कार्ड की स्लॉट नहीं होगी। ये आर्टिकल सैम कोल ने लिखा है। तो अगर आईफोन 14 में सिम कार्ड नहीं होगी तो फिर फोन कैसे इस्तेमाल होगा? उसका आंसर है कि एप्पल ई सिम कार्ड लॉन्च कर रहा है आईफोन 14 में। ये आईफोन के बारे में एक डील ब्रेकर न्यूज है। अगर ऐसा होता है तो ये एक न्यू रेवोल्यूशन लाएगा इंडस्ट्री में। सो फिंगर्स क्रॉस्ड,
सब इंतजार कर रहे हैं कि आईफोन 14 में क्या क्या फीचर्स आएंगे, लेकिन जो न्यूज मैंने आपको दी है और जिन वेबसाइट्स पे वो न्यूज आई हैं वो काफी हद तक ऑथेंटिक न्यूज होती हैं और ये चीजें होपफुली आपको आईफोन 14 में देखने को मिलेंगी। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आईफोन 14 के बारे में ये वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा वीडियो को। और हाँ, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें। आपसे मिलते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।